एक ट्रिक्स बताएं क्या, एक ट्रिक्स बताते हैं। देखो यहाँ आ गया, यहाँ देखिए, इसलिए 48 का स्क्वायर कितना होगा जल्दी बताओ। 48 का स्क्वायर, हाँ 48 का स्क्वायर कितना है? 24 चुटकी में बता दे तुरंत। हाँ इतना कैलकुलेशन किया या क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स क्या क्या याद था सर, एक बार करते थे। अच्छा तो देखो हम शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं, लेकिन ये ट्रिक्स हर वाला में काम नहीं आएगा। काम कितना में आएगा? 41 से 50 तक के बीच में ही काम आएगा। ठीक है, 41 से 50 का किसी का स्क्वायर निकालने बोलेगा तो निकाल दे। जैसे कि 48, ठीक है, तो 50 का आधा कितना होता है? 25 होता है। 50 का आधा कितना होता है? 25 होता है। 25 को हमेशा याद रखना, 50 का आधा ही लेना। कितना निकालने बोला हुआ है? 48। 50 से कितना कम है? 48 दो कम है ना, तो 25 में 2 माइनस करो, कितना बचेगा? 23। कितना माइनस की? 2 माइनस की ना, 2 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखना है, हो गया आंसर। जैसे 45 देखो, 45 50 से कितना कम है? 5 कम है, तो 25 में 5 माइनस करो, 20। कितना माइनस किए? 5 माइनस किए, 5 का स्क्वायर 25, हो गया आंसर। 43 का, 50 से 43 कितना कम है? 7। 25 में 7 माइनस करो, 18 होगा। 7 का स्क्वायर 49। इसका स्क्वायर इतना ही होगा, करके देख लेना। आया समझ में तो ठीक है, नहीं आया तो छोड़ो, मेरे लिए समझ में, हम चेक करते हैं सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 4 नंबर तक हमको लगता है कि कंप्लीट हो गया था, है ना। 5 नंबर लास्ट नहीं है, लास्ट का सेकेंड क्वेश्चन है। 5 नंबर देखो, हाँ अभी सबसे पहले मेरा एग्जाम चलने दो ना, एग्जाम खत्म होने दो ना, मेरा एग्जाम खत्म मतलब खत्म होगा ना, उस दिन एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन सबसे बनवाइएगा और आगे का रिवाइज थोड़ा सा बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। मेरा कॉपी कितना पेन हो रहा है। हम जब समझाएंगे तो खाली बोर्ड में देखना, अगर कुछ तो लोग कॉपी किताब वगैरह चीज निकाल रही तो निकालना बंद कर देना, ठीक है। 1 मिनट पॉज करो थोड़े, ताकि कि इसमें इंक डाल देंगे। फिर से देखो क्वेश्चन फिर से देखो, क्या बोला हुआ है? AB पैरेलल CD है, ठीक है, और APQ कितना दे रखा हुआ है? 50 डिग्री दे रखा हुआ है, और PRD कितना दे रखा हुआ है? 127 दे रखा हुआ है। तो X और Y का मान निकाले। क्वेश्चन देखने से लगता है कि सर बहुत इजी है ना, जिससे जिससे बन रहा है बिना बोर्ड में देखे हुए बनाना शुरू करो, ठीक है। और जिसको नहीं बन रहा है वो देखो। पहले हम लिखेंगे, कितना नंबर क्वेश्चन है जी? 5 नंबर। ए दिया हुआ है, दिया हुआ है, गिवन दैट, क्या दिया हुआ है? AB पैरेलल CD, रुको, और क्या दे रखा हुआ है? एंगल APQ इक्वल टू 50 डिग्री, और क्या दे रखा हुआ है? एंगल PRD 127 डिग्री दे रखा हुआ है। चलो मान लेते हैं कि हाँ सर दे रखा हुआ है। हम लोग को निकालना है x और x, y इक्वल टू वाट, यही फाइंड करना है। तो चलो किस में चलते हैं? कौन सा ट्रायंगल में चलते हैं? ट्रायंगल यहाँ कहाँ आ गया? AB पैरेलल CD में गए हैं, ठीक है, AB पैरेलल CD में गए हैं। और देखो
पी आर एक क्या है, तिर्यक रेखा है कि नहीं है? पी आर ना, पी आर तो हमें ढूंढ रहे। देखो यहां से हाँ सर दी। ए बी सी डी, देखो पी आर, यहां नाम दे दिए पी और आर। तो यहां देखो तो जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ई कोना और ई कोना आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ। आपस में बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर एंगल ए पी आर पूरा ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी आपस में बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? एकांतर अंताकोण से, एकांतर अंताकोण। जरा हटिए ना सर, तो फिर लिखेंगे कैसे? थोड़ा सा देख लीजिए ना। तो ए पी आर ये पूरा पूरा होगा ना, और ये वाला पूरा। आप देखो ए पी आर को लिख सकते हैं एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी। रहने दीजिए इसको। किसको लिखे, क्या ए पी आर मतलब ई वाला का चर्चा किया अभी, ये पूरा है ना। ए पी आर इक्वल टू पी आर डी आपस में बराबर होगा एकांतर अंताकोण से। अब ए पी आर इतना बड़ा को क्या लिखेंगे? ए पी क्यू, ई वाला छोटका वाला प्लस दे दिए, उसके बाद ई वाला लिखेंगे क्यू पी आर या फिर आर पी क्यू, कोई भी नाम दो लेकिन बीच में पी रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम लोग डी आर इक्वल टू पी आर डी दे रखे। अब हम लोग को ए पी क्यू दे रखा है कितना? 50 डिग्री। क्यू पी आर क्या दे रखा हुआ है? वाई। और पी आर डी कितना दे रखा हुआ है? 127 डिग्री। वाई का वैल्यू निकालना है। 50 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 77। वाई का वैल्यू आ गया 77। एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का तो 30 हो जाएगा सर, हाँ। 50 डिग्री। एक्स का एक्स में भी तो वो पी और क्यू बराबर होगा सर। जेड बन रहा है, जेड बन रहा है ऐसे करके, ऐसे ना जी। इधर वाला हाँ, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। फिर से लिख देना वही चीज देखिए हम सही बोले। कि ए बी पैरेलल सी डी, इसका तिर्यक रेखा क्या हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा ना। पी क्यू एक तिर्यक रेखा है। एक तिर्यक रेखा मतलब ट्रांसवर्सल लाइन। तो एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो ए पी क्यू कितना दे रखा हुआ है? वहाँ पे लिखिए ना सर ब्रैकेट में, क्या बोलते हैं? एकांतर अंताकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए पी क्यू दे रखा हुआ है 50 डिग्री और पी क्यू आर दे रखा हुआ है एक्स, मतलब x इक्वल टू कितना हो गया? 50 डिग्री और y इक्वल टू कितना हो गया? 77 डिग्री हो गया आंसर। इजी था सर, वही ना बोले इजी था। दो तो रे 5 तो रे करेंगे +1। हम स्क्वायर नहीं बोले। 2 + 1 = 5। हाउ कैसे हुआ? हो गए नहीं। हम बता दें कैसे हुआ? गलती से हो गया। चलो नेक्स्ट इसको बताने से, क्वेश्चन बताने से पहले इसको समझो। हम लोग 8 क्लास में पढ़े थे कि कोई भी लाइट चालू कर दी सर। हाँ है। जितना एंगल से इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल से क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। और इसके बीच में क्या होता है? एक नॉर्मल रे होता है। हाँ। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, ये नॉर्मल इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो दूसरा पॉइंट क्या था? तीनों एक ही पॉइंट पर क्या करता है? लाइव होता है। है ना चीज पढ़े थे। तो ई वाला का काम थोड़ा इसमें लगेगा, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन कर दिए। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन हम
बस ये बता हाँ अच्छा हम क्वेश्चन बता लेते सर के पास नहीं कर रहा हो गया। आई ना फिगर है। नहीं चल रहा देखो क्वेश्चन पहले हम पढ़ते हैं, समझो। पी क्यू आर एस एक क्या है, दर्पण है जो एक दूसरे के क्या है, समांतर है, एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। देखो पी क्यू आर एस क्या है, एक मिरर है, और पी क्यू और आर एस एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ठीक है। और बोल रखा हुआ है कि एक आपतन किरण, एक इंसिडेंट रे ए बी नाम दिया हुआ है कहीं। ठीक है। इंसिडेंट रे क्या है, ए बी। ठीक है। और क्या बोला हुआ है, पी क्यू से पी बी पर टकराती है और परावर्तित किरण बी सी पर चलकर, देखो क्या बोला हुआ है कि एक ए बी क्या है, इंसिडेंट रे है, आपतित कोण है, वह पी क्यू पर किस पे टकराती है, बी पॉइंट पे टकराती है, और टकरा कर रिफ्लेक्ट किधर हो जाती है, बी सी पे हो जाती है। तो यहाँ क्या हो गया, बी सी हो गया, ये परावर्तित हो गया। फिर यहाँ टकरा के दूसरा दर्पण पर टकरा कर फिर रिफ्लेक्ट कर देती है। तो आपकी बार कहाँ रिफ्लेक्ट करती है, क्या नाम दिया हुआ है, सी डी। सी डी दिया हुआ है। तो हम लोग को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल, ये जो ए बी पैरेलल क्या होगा, सी डी होगा। हम लोग को यही प्रूफ करना है। ठीक है। बहुत झमेला है। सर जेड से तो हो जाएगा ना, देखिए जेड नहीं बनेगा। देखो क्या क्या दिया हुआ है, पी क्यू और आर एस एक दर्पण है। पी क्यू एंड आर एस इज अ मिरर। 5 लाइन छोड़ देते हैं, हो जाएगा। क्या बोले इंग्लिश से, पी क्यू एंड आर एस इज अ मिरर। और दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। और क्या दे रखा हुआ है, इतना लिखने की जरूरत नहीं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए बी पैरेलल सी डी, आई ना सिद्ध करना है। तो देखो अभी हम कुछ देर पहले बताए थे, अभी वाला क्या बताए थे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में कौन सा रे होता है, नॉर्मल रे होता है। तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के बीच में क्या हो गया, एक नॉर्मल रे दे दिए। ठीक है। नॉर्मल रे अच्छा से देना है। ये रचना किए कि नहीं किए, ये दोनों में कंस्ट्रक्शन, यहाँ तो दो लिखेगी कंस्ट्रक्शन, हम लिख दे रचना। यहाँ नाम दे देते, क्या नाम दे देते हैं, एम दे देते हैं, और यहाँ दे देते हैं एन दे देते हैं। बी एम परपेंडिकुलर किसमें है, पी क्यू पे है। बी एम परपेंडिकुलर, जब भी रचना करेंगे तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बढ़ेगा। ठीक है। और इधर क्या है, एन सी, एन सी परपेंडिकुलर आर एस। ठीक है। यही चीज हम लोग रचना सर तो आप BM को पूरा क्यों नहीं खींचे, क्यों पूरा खींचेंगे हम, पूरा इसमें मिलाएं क्या, ये तो अलग चीज है, पूरा नहीं ना मिलाना उस मिरर में। क्यों सर? क्यों मिलाएंगे, ये मिरर अलग है, ये मिरर अलग है, दोनों अलग अलग मिरर है, दोनों अलग अलग दर्पण। देखो ये दोनों पैरेलल कब होगा, ये जो एंगल है 1 2,
और 3 4 ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, पैरेलल होगा। कैसे बराबर होगा, हम लोग जेड बन, यहाँ दिख तो रहा है कि जेड बन रहा है सर, ये कोना कोनी आपस में बराबर होना चाहिए, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। लेकिन यहाँ तो हम लोग दिख रहा है, हम लोग को यहाँ दिखाना है ना कैसे प्रूफ होगा सर। तो देखो हम लोग को लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, नंबर खुद से डालना है। हाँ अपने से डाल दिए। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अभी क्या बोले, रूल क्या बताएं, आपतित की कोण परावर्तित कोण आपस में बराबर कर, एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। इसके लिए हो गया। अब इस मिरर के लिए देखो तो इस दर्पण के लिए ये वाला क्या हो गया, इंसिडेंट हो गया, और ये वाला क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। इतना समझ में आया। और क्या करना है, वो लाइन खींची सब ब्लैक वाला। हाँ उसको देखो, क्या देखो पी क्यू पैरेलल क्या है, आर एस है, और इसका बीसी क्या है, बीसी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ क्या होगा, एंगल 2। अब हम लोग ये तीनों लिखेंगे, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 से आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ेंगे। बता देते हैं, 1 मिनट समझा देते हैं। देखो यहाँ मिस्टेक था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 लिख देते हैं, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3, देखो तीनों देखना, 1 2 3, यहाँ एंगल 1 किसके अनुसार बराबर है, एंगल 2, और यहाँ एंगल 2 किसके अनुसार बराबर है, एंगल 3 किसके अनुसार बराबर है, 4 के बराबर है। तो इसको हम रफ में बताते हैं, यहाँ ये वाला रफ समझो, रफ कॉपी। देखो यहाँ एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है ना, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर है, तो एंगल 3 के जगह पर एंगल 4 लिख दिए। सर हाँ चारों तो बराबर ही है ना एक तरह से, कौन वाला चारों के चारों, 1 2 3 4, हाँ चारों एक तरह से बराबर है, वही चीज बोल रहे हैं, वही चीज बोल रहे हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 कैसे आया, तो 1 2 3 के अनुसार से आया। एंगल 3 के जगह पर एंगल 4 लिख दिए, तो देखो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो गया, हो गया। यहाँ देखो आपको फर्स्ट इक्वेशन देखो तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 था, तो एंगल 1 रहने दिए, एंगल 2 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ प्रूफ कर चुके हैं, वही चीज यहाँ लिखे। ठीक है, यही चीज इक्वेशन लिखे, इक्वेशन 1 2 3। फिर से समझो, पहले इस इक्वेशन देखो, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, यहाँ से देखो एंगल 2 रहने दिए इक्वल टू एंगल 3 के जगह पर एंगल 4 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, तो एंगल 4 लिख दिए। ठीक है, ये वाला बात। अब फिर देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिखे हुए थे, एंगल 2 का वैल्यू हम लोग कितना निकाले, एंगल 4, एंगल 2 के जगह पर एंगल 4 लिख सकते हैं। कैसे होगा, कैसे, अभी फिर इसी से निकाले ना, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3 किसके बराबर है, अच्छा मतलब एंगल 2 की जगह एंगल 1 को, एंगल 3 के जगह पर एंगल 4 लिख दिए। ठीक है, ठीक है। अब फिर देखो एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, और इक्वेशन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो एंगल 1 रहने दिए, एंगल 2 के जगह पर क्या लिख देंगे, एंगल 4 लिख दिए। इतना हो गया, ये वाला इक्वेशन आ गया। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड करेंगे। तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4 ऐड कर दिए, तो एंगल 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए बी सी आएगा।
ABC लिख दिए, और 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, BCD आएगा, पूरा लिख दिए। तो ये दोनों आपस में एकांतर अंतर कोण बराबर होता है, कब बराबर होता है, जब ये दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा कि नहीं होगा, तो वही AB पैरेलल CD प्रूफ हो गया। क्वेश्चन जिंदगी में नहीं पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, नहीं पूछेगा। पूछेगा भी नहीं।